बांग्लादेश पर जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है, जब से वो पाकिस्तान का करीबी बना है, तभी से ही वो भारत के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह रच रहा है। मगर यूनुस की इसी साजिश को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया है। जी हां, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जैसे ही पीले पंजे ने दस्तक दी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बॉर्डर के पास पीले पंजे ने जमीन में दफन 3 बंकरों को खोद निकाला। और जानते हैं इन बंकरों का क्यों और कैसे इस्तेमाल हो रहा था? इसका इस्तेमाल घुसपैठ और तस्करी के लिए हो रहा था। आखिर कैसे, इस खास रिपोर्ट में देखिए। अब तक आपने बुलडोजर को अतिक्रमण हटाते हुए देखा, अब तक आपने पीले पंजे को अवैध कब्जे का सफाया करते हुए देखा, लेकिन इस बार भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बुलडोजर स्ट्राइक हुई और यकीन मानिए, बॉर्डर पर चले बुलडोजर ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की घुसपैठ वाली साजिश को तहस नहस कर दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को स्टेप लेना चाहिए और बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने चाहिए, जिसमें से एक बांग्लादेश मुसलमानों का रहे और एक बांग्लादेश बंगलिस्तान हिंदुओं का रहे, और उसमें हमारी इंडियन आर्मी कूप करे और कूप करके हिंदुओं की जान बचाए। वो सबसे बेस्ट और सबसे बेटर स्टेप होता है। अगर मुसलमान कहे कि तुम शोभा यात्रा मत करो, हमें डिस्टर्ब होता है, हिंदुओं को कहना चाहिए तुम रोड पर नमाज मत पढ़ो और तुम मुहर्रम का जुलूस मत निकालो, हमें भी डिस्टर्ब होता है। अगर मुसलमान कहे कि तुम घंटी मत बजाओ मंदिर में और जागरण मत करो और तुम अपने भजन कीर्तन मत करो, हमें डिस्टर्ब होता है, तो हिंदुओं को भी कहना चाहिए तुम 5 वक्त नमाज लाउड स्पीकर में मत बजाओ और दूसरे धर्मों के भगवान को नीचा मत दिखाओ, हमें भी डिस्टर्ब होता है, हमें भी बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अब हिंदुओं को जो है ना, एकदम प्रखर होकर के एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। रियलाइजेशन हुई है ना कि अब बांग्लादेश ये कह रहा है या उसकी ये सोच पाकिस्तान की तरफ झुकी हुई है, कि पाकिस्तान के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1971 से लेके 2024 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, बांग्लादेश पर जब से मोहम्मद यूनुस की सत्ता संभाली है, जब से वो पाकिस्तान के करीबी बनते जा रहे हैं, तभी से भारत के खिलाफ साजिशों के चक्रव्यूह रचे हैं। मगर यूनुस की इस साजिश को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। जी हाँ, भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर जैसे ही पीले पंजे की दस्तक दी, बांग्लादेश से घुसपैठियों रोज फक्त हो गई, क्योंकि बॉर्डर के पास पीले पंजे की जमीन की 3 बंकरों को खोद निकाला। और जानते इन बंकरों में क्या है, कैसे इस्तेमाल हो रहे थे। तो दोस्तों चलिए पाक मीडिया की इस पर क्या रिएक्शन देता है, वीडियो को देखते हैं। एक तरफ बुलडोजर जमीन को खोद रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस जगह खुदाई की जा रही है वहां लोहे का विशालकाय कंटेनर पड़ा हुआ है। दरअसल ये कोई कंटेनर नहीं बल्कि बंकर है, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेशी करते थे घुसपैठ के लिए, तस्करी के लिए। बीएसएफ की खुफिया विंग ने दावा किया बंकरों का निर्माण बांग्लादेशी घुसपैठियों और तस्करों ने किया था, और जानते हैं जमीन के भीतर इन बंकरों को कोहरे का फायदा उठाते हुए बनाया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बीएसएफ को एक खुफिया इनपुट मिला। इस इनपुट के आधार पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ संदिग्ध गतिविधि देखने को मिली, लिहाजा इसकी पड़ताल करने के लिए बीएसएफ की टीम पहुंची। बता दें कि पड़ताल के दौरान खेतों के बीच बीएसएफ को नदिया जिले के टुंगी सीमा क्षेत्र के पास 3 भूमिगत बंकर मिले। बंकरों को छिपाने के लिए ऊपर कमरा बनाया गया था। बंकरों से 50,000 अवैध नशीली सिरप बरामद हुई। फेंसेडिल सिरप की कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। बीएसएफ के इंटेलिजेंस विंग ने बताया कि बांग्लादेशियों का मकसद सिर्फ दवा की तस्करी करना नहीं, बल्कि मुख्य रूप से इन बंकरों का इस्तेमाल घुसपैठियों को छिपाने के लिए किया जाता था, और इस खेल में पश्चिम बंगाल के कुछ दलाल भी शामिल थे। आखिर वो लोग कौन हैं? फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और पुलिस पर संगीन आरोप लगा रही है। अगर हम मान भी लेते हैं कि चले पढ़ रहा है, उसका कोई सेहत पे असर नहीं है इंडियन इकोनॉमी पर। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान,
दूसरे नंबर पे बांग्लादेश। ये दोनों इनकी आवाम जितने आज तक 1947 के तक मर गए हैं पाकिस्तान में और जो अभी तक पैदा हुए हैं, ये सारे मिलकर काम करने लगे हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, तो कभी भी उसके बराबर नहीं आ सकते ये। वही मतलब 1947 से अब तक जितने पाकिस्तानी मर गए, जितने जिंदा हैं, सारे मिलके भी इंडिया को बीट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह किस तरह पॉसिबल है। किस तरह? क्योंकि पाकिस्तानी आवाम में ना ये है खाने वाला और लगाने वाला रिवाज। इन्हें ऐसी कमा ले तो इन्हें ऐसी लाने हैं, ठीक है ना। ये इंडिया में क्या है? इंडिया में पता क्या सिस्टम है, अगर उन्होंने आज तक अपना गवाया भी है तो आप देखें ना कि ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को इस लेवल तक ले गए हैं। सही बात है। अगर हम यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं भाई, वहाँ पे उनकी इकोनॉमी, उनके वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है ना। पाकिस्तान में गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती है बिल्कुल भी। आपके पास कोई भी स्किल है, आपके पास कोई भी महारत है, तो आज तक आप देखें किसने सपोर्ट किया है। हमारे ये जिसने एटम बॉम्ब बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, तो इसकी कितनी बड़ी महारत थी। सही है। दुनिया का 7वां मुल्क बना था एटमी पावर में, ठीक है। अच्छा। और उसका लास्ट इंटरव्यू कहाँ पे हुआ है? सड़कों पे हुआ है। और हमारा ये अरशद नदीम, ठीक है, उसने अच्छा किया, पाकिस्तान का नाम बनाया। जावलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम बनाया है ना, और वो रातों रात करोड़पति बन गया। और जिसने इतनी बड़ी ताकत से नवाजा है पाकिस्तान को, उसका इंटरव्यू आप सड़कों में ले रहे हैं। जेल में था। फजूल को हम फजूल तरजीह आता है। जेल में इसको किसने डाला? किसने डाला जेल में? गवर्नमेंट ने डाला ना। तो बस यही बात है ना, पाकिस्तान में महारत को सपोर्ट किया ही नहीं जाता। तो अब आपका राय जानेंगे कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती से इंडिया की टेंशन बढ़ेगी कि इंडिया इग्नोर करेगा? जैसे उन्होंने कहा कि भाई इंडिया को टक्कर देना नामुमकिन है क्योंकि वो इमर्जिंग इकोनॉमी में से एक है। बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे। अच्छा। गूगल का सीईओ वहाँ पे, वो चांद पे चला गया है यार, चांद पे चला गया। उससे कोई मुकाबला रहा ही नहीं हमारा। हम अभी तक पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं और वो इस चीजों को नजरअंदाज करके बहुत आगे चला गया। और देखिए इसी वजह से जो है ना, वो मैंने जो एंगेजमेंट किया वो भी इंडिया में किया। मेरी एंगेजमेंट असल में इंडिया में हुई है। अच्छा, कहाँ से? हाँ, वो है इंदौर से। इंदौर से फैमिली है या वैसे? एचआर मैनेजर है वो। तो कैसे दोस्ती हुई? वो थोड़ा पर्सनल हो गया। ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 1947 के बाद पाकिस्तान इंडिया में अगर कोई अच्छा हुआ चाहे नहीं हुआ वो एक तरफ, लेकिन भाई ने अपना मतलब निकाल लिया आज़ादी के बाद। हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ी गई है वो यहाँ से सफर शुरू हुआ। गलत किया है। मैं कहता हूँ यार, ये जो कायदे आज़म और ये गांधी ने जो ये बॉर्डर का काम किया है ना, ये गलत किया है यार। मोहब्बत करने वाले नहीं करना चाहिए था ना यार। देखें अभी लाहौर में भी कोई इंडिया के लोग पकड़े जाते हैं कभी आते हुए, देखा है आपने ये पीछे करके? एक आशिक आया हुआ था लाहौर के अंदर, पकड़ा गया, उसे बहुत मारा उन्होंने। तो मैं इस तरह नहीं इंडिया जाने वाला। देखिए मैं वीजा लगा के जाऊंगा। मुझे मार नहीं खानी। बात है, ये हकीकी जंग रही। लेकिन आज भी इंडिया के लड़के लड़कियां, पाकिस्तान के लड़के लड़कियां मोहब्बत करते हैं ऑनलाइन, फिर दुबई में जाते हैं, वहाँ पे शादियां करते हैं। मतलब आज भी मोहब्बतें तो जिंदा है ना। देखें बात सुने, हमारा बाबा अजदाद पीछे से एक है ना, तो वहीं से हमारे अंदर मोहब्बत है। तो नहीं बात सुने, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी वैसे भी थोड़े से हैंडसम होते हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा मुश्किल नहीं। अब तुम ज्यादा उड़ रहे हो। देखो बात सुने, ये ना 1947 के बाद ये जो बाढ़ लग गई, उसके बाद हमने ना वो अक्सर बचपन में सुनते रहे अपने बड़ों से कि असल तो हमारा घर वहाँ पे था, अगर जो माइग्रेट हो गए यहाँ पे आए हैं, तो ना एक पता नहीं अनइंटेंशनली जो एक कीड़ा है वो ग्रो हो गया हमारे दिलों के अंदर कि असली अपना जरा दिल है और जल्दी जरा मतलब स्कूल है ना, असली उधर लेके आना ऑपोजिट दोनों तरफ ये और जा रहा है, दोनों तरफ ये लिटरली दोनों तरफ ये साइकी है। उधर वालों को लगता है कि साडा स्कूल इधरों जाना है पाकिस्तान, यहाँ वालों को लगता है कि असली अपना स्कूल उधरों लेके आना है। ठीक है, बस ये मिली भगत में लगे हुए हैं जी, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, खाओ पियो मौज। उधर भारत माता की जय, भारत माता की जय, और यहाँ पे जय भुट्टो। बस ये जी सारी ओवरऑल कहानी है। बुरा नहीं बोलना कमेंट के अंदर, बस हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो सिचुएशन बनने जा रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, इंटरेस्टिंग भी है। कैसे कंफ्यूजन कैसे है और इंटरेस्टिंग कैसे है? ये कंफ्यूजन की चीज है कि हमारा जो रीजन है पाकिस्तान, ये वहाँ पर क्या काम है, क्या काम है ये तो खुद में कंफ्यूज हो, क्योंकि मैंने कहा कंफ्यूजिंग है। दूसरी बात इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग कुछ यूँ है कि वी हैव टू फोकस ऑन आवर अफेयर। अपने अफेयर इतने बुरे चल रहे हैं, पीटीआई के साथ बैठने को तैयार कोई पीटीआई के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं बेचारे कि हमारे साथ बैठो, गवर्नमेंट इनके साथ तो मिलती नहीं। वो क्या है कि पराए पंगे में पैर डालना क्या होता है, आप लोगों के पंजाबियों का एक मुहावरा है, तो पराए पंगे में पैर डालना या ऐसा, पराए पंगे में पैर डालना वैसे ये फनी मुहावरा है। अच्छा, तो अपने पैर वी हैव टू फोकस। ये कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
यही हाँ हाँ, बिल्कुल यही हाँ था। बिल्कुल उसको आपने कहा कि बेगानी शादी में हाँ हाँ बस सेकंड लेकिन चलो ये बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया पे प्रेशर जनरेट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया से ताल्लुकात अपने बिल्कुल खत्म किए हैं और पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है। 1971-72 से लेके अब तक बांग्लादेश से कोई पाकिस्तानी आया, लेकिन इसी हफ्ते इस्लामाबाद में बांग्लादेश के आर्मी के ऑफिशियल्स आए हैं। सर, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा यार ये आप बताओ। एग्जैक्टली यार, ये तो बहुत अच्छी कंफ्यूजन की बात है इंडिया के लिए खासकर। हाँ। ताकि वो इंडिया ने उसके बीच में मतलब वो खतरा बिछाया है कि वो हमसे अलग किया है बांग्लादेश को खास तौर पर। हाँ। और अभी बंगाल खुद आए पाकिस्तान में बैठ किया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने की अच्छी हाँ, कोशिश कर हाँ, रहे हैं। हाँ। ये तो बहुत कंफ्यूजन की बात है खासकर इंडिया के लिए बहुत खतरनाक बात है। इंडिया तो नाराज है इस बात से कि भाई 1971-72 में भी मदद की, अपनी आर्मी भी भेजी, फिर इनके साथ ट्रेड भी की, इनको एड भी दिया, इनको वीजाज भी दिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस जैसे आया और शेख हसीना गई तो सारा का सारा खेल ही पलट गया। देखो इंडिया के लिए खतरे की बात है या नहीं है। इंडिया तो एक स्टेबल कंट्री है। अच्छा, 5 नंबर पर वो क्या करती है कि कंपटीशन पे चल रहे हैं इकोनॉमी के लिहाज से। सामने जमाते इस्लामी वाले और मुसलमान घुस जाते हैं और वहां पर हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, हिंदुओं को मारने काटने की बात करते हैं, कहते हैं कि इस बुत को उठा करके फेंको, प्रतिमा के बारे में कहते हैं। बहुत बुरा फील हो रहा है। और दुर्गा पूजा के बाद 2300 हिंदू पुरुषों को एक साथ रस्सी बांध करके जला करके मार दिया गया। कल जो है महिलाओं को किसी का माथा फोड़ा गया है, किसी के हाथ काटे गए हैं, किसी की उंगलियां काटी गई हैं, किसी के पैर काटे गए हैं, छोटी छोटी बच्चियों के का रेप किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में कितना कितना अजीब फील होता है। यहाँ तक कि जो एक फेस्टिव स्पिरिट जो होता है और एक फेस्टिवल का जो एक जो माहौल होता है वो तक नहीं देखा गया। क्योंकि काली टेम्पल में जो मुकुट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश में दिया था गोल्ड का, काली माता के प्रतिमा को, वो भी मुसलमानों ने चोरी कर लिया। मतलब हद है, क्या किए जा रहे हो। और बहुत बुरा लगता है जब ऐसे जमाते इस्लामी, ऐसे लश्कर तैयबा, ऐसे जैश मोहम्मद वाले लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, दोस्ती जो है वो राहुल गांधी जी की होती है। तो और भी बुरा महसूस होता है कि आखिर राहुल गांधी आस्तीन का सांप क्यों बनते चले जा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठने के लिए हिंदुओं के दुश्मन क्यों बन चुके हैं। आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेयर की लालसा में इतने ज्यादा कठोर और इतने ज्यादा आतंकी और जिहादी क्यों बनते चले जा रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो हिंदुओं को काटते हैं, जो हिंदुओं को मारते हैं, जो हिंदुओं के प्रतिमा को लात से कुचलते हैं। ऐसे लोगों का साथ राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री बनने की लालसा में दिए चले जा रहे हैं। वो नहीं जान रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि ये लालसा उनको किस ओर लेकर चला जा रहा है। अच्छा नादिया जी, आपने राहुल गांधी की बात की, वैसे तो वो आपके कंट्री के ही मतलब पॉलिटिशियन हैं, लेकिन ये थोड़ी अजीब बात मुझे लगी कि एक साइड पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि जी वो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, इसलिए उन्हें हर दफा वोट मिलते हैं और मतलब हिंदू जो है वोट देते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। दूसरी साइड पे आप कह रही हैं कि राहुल गांधी हिंदुओं के अगेंस्ट चलते हैं, तो मतलब इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं कि ताकि वो हिंदुओं के अगेंस्ट चले और वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ सके। खैर ये तो आपकी एक ओपिनियन है, लेकिन एक जहां पे आपने बांग्लादेश की बात की कि वहां पे ये सब चीजें हो रही हैं, नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पे भी, ये तो सिर्फ आप नहीं इस टाइम बात कर रही, ये तो ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है, जो मिनोरिटीज हैं, उनके साथ बेहतर सलूक नहीं किया जा रहा और ये सब चीजें हैं। अगर ट्रंप पावर में आया, ये उनकी स्टेटमेंट है, तो वो बांग्लादेश हो या उनका कंट्री हो, वहां के हिंदुओं के लिए कुछ बेहतर। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अब तक आपने फुल ब्लॉगर के हटता हुए देखा था, अब तक आपने पीले पंजों के अवैध कब्जे को सफाया करते हुए देखा था, लेकिन इस बार भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बुलडोजर के स्ट्राइक हुआ है और यकीन मानिए बुलडोजर पछले बुलडोजर ने बांग्लादेश कट्टर पंच की घुसपैठ वाली साजिश के तहत नहस कर दिया। एक तरफ बुलडोजर की जमीन खोद रहा और दरअसल के आप देख सकते हैं
खुदाई की जा रही थी, वह लोग के लिए कंटेनर पड़ा हुआ। दरअसल ये कंटेनर नहीं बल्कि बंकर है जिसने इस्तेमाल बांग्लादेशी कर रहे थे घुसपैठ के लिए, तस्करी के लिए। बीएसएफ के खुफिया बंकरों का निर्माण बांग्लादेशी घुसपैठ के तस्करों और किया जा था। जमीन के भीतर इन बंकरों को कोहरे का फायदा उठाते हुए बनाया गया था। दरअसल पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बस ये क्योंकि खुफिया इनपुट मिली, इस इनपुट पर आधार पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिली, लिहाजा इसकी पड़ताल करने में बीएसएफ की टीम पहुंची। बता दें कि पड़ताल के दौरान खेतों के बीच बीएसएफ ने नदियों के जिलों में टंगी सीमा के छत पर तनी भूमि के बंकर मिले थे। बंकर में छिपने के लिए ऊपर कमरा बनाया गया था। बंकरों के 50,000 अवैध नशीले सिरप बरामद हुए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना होगा।